देखिए, हुकूमत ख़त्म होने लगी है, तो हुकूमत ख़त्म होने से पहले पहले हुक्मरान तबकात जो है अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ना सिर्फ सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि कानून साजी को भी एक शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त जो कानून साजी हो रही है, जिनका भी आपने जिक्र किया है, ये सब वो कानून साजी है जिससे हुकूमत अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है, ताकि वो इंतखाबात में जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा ले सके। अब मसला ये है कि ये कानून साजी जो भी हो रही है, इसका आवाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है, या अवामी मफादात से तो कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कोई महंगाई के खात्मे के हवाले से, कोई बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से, गैस की कीमतों में कमी के हवाले से, माशी मसाइल जो है उनके हल के हवाले से कोई कानून साजी हो जिसका आम आदमी से कोई बराह रास्त ताल्लुक हो, तो समझ में आती है। ये तो ताकतवर तबकात की कानून साजी है, और किसको प्रोटेक्ट करना है, किसको प्रोटेक्ट नहीं करना, किसको बचाना है, किसको नहीं बचाना, कैसे इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जाए ताकि हम अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, कैसे हमें नैब के कवानीन को ख़त्म करना है, कैसे हमें प्रोसीजर एक्ट है, ये सब चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि इस वक्त हुक्मरान तबकात जो है उनके अंदर सबसे बड़ी बेचैनी ये है कि हमने अगला इंतखाब कैसे जीतना है। फिर उसके साथ साथ उनको ये भी परेशानी है कि पीपल्स पार्टी और PMLN और JUI में आपस में कैसे इत्तेहाद को मेनटेन रखना है। इसके अलावा फिर देखने को जरूरत पड़ रहा है कि जो निगरान हुकूमत है या जो निगरान वज़ीर आज़म की तकरीरी होनी है, उस पर उनकी बात कितनी सुनी जाती है और कितनी नहीं सुनी जाती। ये सब चीज़ें इस वक्त ताकत की हुक्मरानी का जो पहिया है, उनका क्योंकि कमांड ऑफ चेंज है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में भी है, हुकूमत उसके अंदर से अपना हिस्सा निकालना चाहती है। तो ये एक टकराव का माहौल है जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत पर गालिब है। सलमान साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि अगर हम बात करें PDM की, तो ठीक है, प्रोडिक्शन PDM के बारे में की जा रही थी कि जब बनी है तो 2 से 3 माह चलेंगे, कोलिशन नहीं चल सकती आगे, लोग इकट्ठे नहीं बढ़ेंगे। बीच में हमने PDM को टूटता भी देखा, बहरहाल टूटी नहीं। अब जो इस वक्त एक पेज पर आने की कोशिश की जा रही है, अगर हम बात करें दुबई की, तो पता है आपको मियां नवाज शरीफ भी वहाँ पहुँच के सऊदी अरब से, और आसिफ अली ज़रदारी भी ऑलरेडी वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इतनी तगदो और इतनी मशावरत के बावजूद भी निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने नहीं आ रहा। प्रोडिक्शन सामने आई है कि इसहाक डार को शायद कंसीडर किया जाए, इस पॉइंट पर भी नहीं पहुंच पा रहे। और सर, कानून साजी प्रायोरिटी है इनकी, इलेक्शन की तारीख जल्द अज जल्द अनाउंस करना ये तरजीहात में नजर नहीं आ रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि निगरान वज़ीर आज़म का चुनाव जो है ये पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर कर सकेंगे। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब उन्होंने ही करना है जिनके पास ताकत है, और वो पहले भी करते रहे और अब भी वही करेंगे। यही एक फ्रस्ट्रेशन है कि जो ये निगरान वज़ीर आज़म लाना चाहते थे अपनी मर्जी और मंशा का, उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो ये इसलिए भी इनका इत्तेहाद बाकी था कि इक़्तिदार की बंदर बांट में सबने अपना अपना हिस्सा लेना था। अब जब इंतखाबात में जाना है तो हर एक का अपना मैनिफेस्टो है, हर एक का अपना एजेंडा है, हर एक की अपनी पोजीशन है, तो आपको जरा मसाइल नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी, PMLN अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी, और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मुस्लिम लीग नून के लिए कि जब वो इलेक्शन में जाएगी तो आवाम को क्या दिखाएगी, क्या उन्होंने तरक्की का मॉडल पेश किया है, महंगाई का, बेरोजगारी का, माशी बदहाली का, पेट्रोल डीजल की कीमतों का, बिजली की कीमतों का, तो अवामी तो रिलीफ नहीं मिल सका ना। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो PMLN के साथ हिस्सेदार बनने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि सारे मसाइल की जड़ जो है वो PMLN की, और PMLN जो है वो सबका हुकूमत PTI के लाने की कोशिश करेगी, लेकिन आवाम को तो कुछ नहीं मिला ना सारे खेल के अंदर। जो PDM की 12, 13, 14 माह की हुकूमत है, उसमें तो आवाम का बुरकस निकाल के रख दिया गया ना। तो ये एक परेशानी है कि इंतखाबात में कैसे जाया जाए। सर, इंतखाबात के अलावा अगर बाकी सूरत हाल देखी जाए तो सर, निगरान सेटअप के बारे में आपके रिसोर्सेज इस हवाले से क्या कहते हैं कि अगर निगरान वज़ीर आज़म की स्पेसिफिकली हम बात कर लें तो इसहाक डार के नाम के बाद जो नून लीग में हमने एक दरार कह सकते हैं उसको देखी कि अगर ख्वाजा आसिफ की बात की जाए, वो कैटेगोरिकली कुछ स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि ये कानूनी तौर पर आगे नहीं बढ़ेगा, या हमें कोई ऐसा नहीं इम्पैक्ट डालना चाहिए जिसमें इलेक्शन में हम कमज़ोर नज़र आए। इसके अलावा जो है वो करबानी साहब भी यही कहते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इसहाक डार की फेवर में कौन लोग हैं जो ये मशवरा दे रहे हैं, या ये चाहते हैं, या उनकी चाहत है कि ऐसा हो जाए? देखिए, जिन लोगों ने इसहाक डार का नाम पेश किया वो इसहाक डार की भी दुश्मन है और नवाज शरीफ के भी दुश्मन है, और मुस्लिम लीग नून के अंदर पहले से शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप तो मौजूद है। बिल्कुल है। इसहाक डार जो है वो नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करते हैं, ख्वाजा आसिफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करते हैं, तो एक दरार तो पहले से मौजूद है। दूसरी बात यह कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें, इसहाक डार तो प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते ना। उसकी एक वजह है क्योंकि जो निगरान सेटअप है वो एक गैर जानिबदार सेटअप होता है। इसहाक डार तो न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के एक अहम और मरकजी रहनुमा है, बल्कि शरीफ खानदान के खानदानी साथी भी हैं।
तो वो किस तरीके से एक गैर जानिबदार सेटअप हो सकता है और कौन उनको तस्लीम करेगा निगरान वजीर आजम के तौर पर। तो ऐसी बिला वजह फुलझड़ी छोड़ी गई है। असल में जो मेरी सोर्सेज बताते हैं कि जो भी बंदा आएगा निगरान वजीर आजम के लिए उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा, और उसमें 3 नाम गर्दिश कर रहे हैं। हफीज शेख साहब है, बाकर रजा बाकर है और अपना शमशाद अख्तर साहिबा है। इन तीनों में से शायद किसी एक के नाम की पूरा निकले और ज्यादा चांसेस जो है रजा बाकर साहब के ऊपर कहा जा रहा है। अच्छा, निगरान सेटअप के जो इख्तियारात है सर, डे टू डे टास्क पे जो एक कंफर्मेशन थी, एक्ट जो हमारा 2017 का है इलेक्शन एक्ट, वो यही कहता है कि आप डे टू डे टास्क करें, दैट इज़ प्रीटी मच फाइन, जो कि निगरान हुकूमत का काम भी होता है कि आप मेक श्योर करें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके इलेक्शंस में एंड ऑल दैट। लेकिन ये जो सेक्शन 230 में तब्दीली हुई है सर, वैसे तो कानून साजी बहुत हो रही है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक रीज़न ज़ाहिर आपको भी और हमें भी नज़र आती है कि क्यों आपको चाहिए कि मनसूबाबंदी जो पहले हो रही है, पहले मनसूबे जो चल रहे हैं उसमें आपका इख्तियार होना चाहिए, फिर यहाँ पर आकर बात ठहरी कि चले जो मनसूबे जारी हैं उसमें आप फैसला लेने का इख्तियार रखते हैं, लेकिन नई मनसूबाबंदी या तरक्याती मनसूबों का डिसीजन लेना आपके इख्तियार में नहीं होगा। सर, इस कानून साजी को भी आप किस तरह से देखते हैं, इसकी ज़रूरत क्या थी? देखिए, आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि निगरान वज़ीर आज़म और निगरान हुकूमत के इख्तियारात क्या हैं, उनका टास्क क्या है। उनकी बुनियादी जिम्मेदारी 60 या 90 दिन के अंदर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। इसके अलावा वो कोई बड़े फैसले नहीं कर सकते। अब जब निगरान हुकूमत को और निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है तो इससे साफ जो नजर ये आता है कि शायद इंतखाबात वक्त पे ना हो सकें, इंतखाबात को आगे करने की कोशिश की जाएगी और ये जो निगरान हुकूमत है ये एक अबूरी सेटअप में भी तब्दील हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप निगरान हुकूमत को इतने ज्यादा इख्तियारात देंगे और IMF के साथ मामलात और ये फला मामलात, तो वो तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, वो तो एक खास पीरियड के लिए एक इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी थी। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर भी ये बदनीयती भी शामिल है और अगर ये मामला कोर्ट में गया तो ये चैलेंज हो जाएगा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में क्यों कोई इजाफा किया जा रहा है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। और ऐसा करने के पीछे जो मुझे सोच समझ आती है वो सिर्फ यही है कि इंतखाबात को आगे बढ़ाना है। ठीक है सलमा, शुक्रिया आपके रिव्यू का।